और देते हुए 7 रोज की डेडलाइन देते हुए जब ये कहा गया है कि ना सिर्फ जवाब दोबारा जमा कराएं बल्कि जो भी लिख कर देना है सोच समझ कर लिखें। अब लेकिन अदील, अदालत ने एक और मौका तो दे दिया है और कहा है कि मामले की हसासियत को समझें। अगर पीटीआई चेयरमैन को मामले की हसासियत का अंदाजा होता तो वो क्या पहले ही माफी नहीं मांग लेते? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अदालती मामलात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की स्ट्रेटेजी हमेशा से वहां भी नैरेटिव अपना एस्टैब्लिश करने के हवाले से रही है। चाहे वो सेनेट इलेक्शन का मामला हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला हो, चाहे वो लोगों का जो डिफेक्शन क्लॉज का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्टी फंडिंग केस का मामला हो, चाहे इससे पहले भी तौहीन अदालत के केसेस का मामला हो, और उसमें इस तरह के मामलात की संगीनी का इनकी लीगल टीम ने या खुद खान साहब ने भी शायद कभी इस तरह रियलाइज नहीं किया। यही वजह है कि ये वो पहला मौका नहीं है, ये तीसरा मौका है कि जब हम देख रहे हैं कि किसी अदालत में तौहीन अदालत के मामले में खान साहब जो हैं वो पेश हो रहे हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में भी इमरान खान इस मामले पे उन्होंने नोटिस लिया था, पेश हुए, वहां जाकर माजरत करनी पड़ी, और उसके बाद जो जस्टिस हैं जो सीईसी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान, उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया। उस वक्त इमरान खान के वकील बाबर रहमान और इमरान खान खुद पेश हुए, तहरीरी माजरत की। अब इस मर्तबा लेकिन मामला ज्यादा संगीन है। इस मर्तबा एक इंस्टीट्यूशन, इस मर्तबा किसी जज साहब ने खुद पर होने वाली तनकीद लिया। 5 जज साहिबान इस मामले को सुन रहे हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन ने इसका नोटिस लिया है, और ऐसे में इमरान खान अगर माजरत नहीं करते तो ये मामला ऐसा खत्म होने वाला नहीं है। अदील, मामला ये भी है कि इस बेंच पर भी एतराज उठाया गया इमरान खान की जानिब से। देखिए, बेंच पर जो एतराज उठाया गया, इस पर अदालत ने चूंकि इसको भी मुस्तरद कर दिया, जो अभी तक की सूरत हाल सामने आई है, उसकी रीजन ये है कि उस एतराज को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता तो ऐसे में नया बेंच जो है वो कैसे बने। उसकी रीजन ये है कि तमाम जज साहिबान ने इस पर इत्तफाक किया था कि ये नोटिस लिया जाना चाहिए। तो इस मामले को अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर एडिशनल सेशन जज साहिबा का मामला आता है, तो ऐसे में और फिर ये मामला कहां जाएगा? ये मामला तो फिर इन्हीं में से किसी जज साहिबान ने सुनना है, तो उसकी बुनियाद ही नहीं बन सकी, उसको स्टैब्लिश ही नहीं किया जा सका। लेकिन आज इस जवाब पर टफ टाइम इस समाज के शुरू में ही मिलना शुरू हो गया, जब ये कहा गया कि आपके इस जवाब की तवक्को नहीं थी। आज तौहीन अदालत की एक जज साहब ने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से कहा गया कि आज ये कार्रवाई खत्म हो सकती थी, लेकिन आपकी जानिब से जो जवाब दिया गया है उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। यानी अदालत इसमें गुरेज का मुजाहिरा भी कर सकती है। ऐसा मार्जिन, ऐसा जस्टिस अदालत की जानिब से सामने आया है कि अदालत इसमें अगर माफी मांग ली जाती और अदालत के सामने सरेंडर कर दिया जाता, शर्मिंदगी का इजहार कर दिया जाता, नदामत का इजहार कर दिया जाता, और इस पे आइंदा ऐसा ना करने की यकीन दहानी करा दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं चूंकि किया गया, तो इसमें अदालत ने आज आगे बढ़ने का फैसला किया है और एक मौका और देने का फैसला किया है। 7 रोज में इमरान खान को तहरीरी जवाब देना होगा। अदालती मुआवनीन इसमें मुकर्रर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल को इसमें अदालती मुआवनीन के तौर पर जो है वो शामिल किया गया है। इसमें जो अदील, 7 रोज में दोबारा जवाब दाखिल कराने की हिदायत की गई है, तो अगर जो दोबारा जवाब जमा कराया जाएगा, अगर उससे भी वो अदालत को मुतमईन ना कर सके तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई होगी? देखें, इस मामले में अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दूं कि 8 सितंबर तक चूंकि इस केस की समाअत मुलतवी हो गई है। 8 सितंबर को जब अदालत लगेगी, 7 रोज में जवाब ना आया या जवाब ऐसा आया जिस पर अदालत मुतमईन होती दिखाई नहीं दे रही, तो उसके बाद आगे चार्ज फ्रेम हो सकता है। क्योंकि आज अदालत ने जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से कहा है कि आपने जो जवाब जमा कराया उस वजह से ऐसा हुआ, अदरवाइज ये आज भी प्रोसीडिंग खत्म हो सकती थी। तो इसमें वो इशारा दे दिया गया है, ये बता दिया गया है, बल्कि सिर्फ
इशारा भी इतना वाज़ेह दिया गया है कि आप दोबारा जवाब ना सिर्फ जमा करें बल्कि जो भी लिख कर दें अब सोच समझ कर लिख कर लाइएगा, मामले की हसासियत को समझें। आज भी ये मामला खत्म हो सकता था लेकिन आपके जवाब की वजह से ये खत्म नहीं हुआ। और उसमें जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने उन तमाम वाकयात का जिक्र किया जो माजी करीब में अदालत को मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से क्रिटिसाइज किया जाता रहा। जनाब ऑनरेबल जस्टिस की और एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस की तस्वीर के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया गया, एक सियासी जमात से उसको जोड़ा गया, उस पर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि किस तरह सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाती हैं। तो सोशल मीडिया पर जिस तरह स्कैंडलाइज अदालतों को किया जाता है उस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। और इस सारी प्रोसीडिंग के दौरान ये मुकालमा तो हो रहा था जो वकील हामिद खान के साथ,